लोग सामाजिक जीवन में या धार्मिक जीवन में फंस गए हैं। दोनों प्रकार के, सामाजिक और धार्मिक, दोनों जीवन में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि द ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, और इसीलिए पहले तो समाज आता है, तो समाज में तो रहना है, तो सामाजिक व्यवहार जो करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आएगी धर्म। अगर हम इंसान हैं तो कोई धर्म को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो धर्म तो फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट। हर धर्म फॉर्मेट है। आपको एक फॉर्म पसंद नहीं है, दूसरा फॉर्मेट फॉलो करो। वो पसंद नहीं, तीसरा फॉर्मेट फॉलो करो। मगर फॉर्मेट को फॉलो करना, इसका नाम है धर्म। फॉर्मेट का मतलब क्या है? एक भगवान का टाइटल, एक गुरु का टाइटल, एक मंदिर का टाइटल, एक मंत्र का टाइटल, किताबों का टाइटल, फिर डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स का टाइटल, रिचुअल्स का टाइटल और संस्था का टाइटल। ये क्या हो गया? वो हर धर्म में क्या है? सेम है। टाइटल चेंज होता है मगर फॉर्मेट सेम। यस और नो? और फॉर्मेट में साइंस नहीं है और साइंस में फॉर्मेट नहीं। कि तो देखो कितनी दुविधा है। जो फॉर्मेट है उसमें फॉर्मेलिटी है, साइंस नहीं है, और साइंस में उसमें फॉर्मेट नहीं है क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं है। देखो, ये ब्रॉड विजन से आपको देखना पड़ेगा, छोटी दृष्टि नहीं चलेगी। यू टू सी विद ब्रॉड विजन, और इसको हम मानते हैं मुक्ति का मार्ग। आप समझे? तो एक दिन तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा ना। सांप्रदायिक सत्य, धार्मिक सत्य, सामाजिक सत्य से तो हम जी रहे हैं, उससे क्या ऊपर उठना नहीं पड़ेगा? अगर सनातन सत्य समझना है तो यह सुनो, ये सत्य से, सांप्रदायिक सत्य, सामाजिक सत्य या धार्मिक सत्य से सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? इससे ऊपर उठना पड़ेगा आपकी सोच से। सामाजिक और धार्मिक से आपकी सोच कहाँ ले जाना है, तभी मालूम होगा। और वो ऊपर ले जाने का मतलब होता है ये पूरी जो सृष्टि है कैसे चलती है वो समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल के फॉर्म में। कैसा? व्यवहार के फॉर्म में नहीं, धार्मिक फॉर्म में नहीं, सिद्धांत के फॉर्म में। तो ये सिद्धांत को समझना पड़ेगा, और सिद्धांत को कहते हैं कौन सा सिद्धांत? लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए एक है और उससे ही पूरी दुनिया चल रही है। इससे बाहर दुनिया तो वो नहीं जानोगे वहां तक वास्तविकता समझ में, और वही अज्ञानता है। पाप पुण्य वो अज्ञानता नहीं, तो उसके अंदर सेमी कॉलम में आ गया। वास्तविकता नहीं समझते वही अज्ञानता है। पुण्य भी अज्ञानता है, पाप भी अज्ञानता है, बिकॉज यू डोंट नो द फैक्ट। समझ में आया कि नहीं? बाकी सुख दुख तो बिलीफ है। क्या है? और पाप पुण्य वो भुगतान है। समझ में आया? पाप पुण्य वो भुगतान है और सुख दुख बिलीफ है। पाप पुण्य कैसे भुगतान करते हैं? जैसे गरीब को 5 रुपया दिया तो उसके लिए पुण्य है, और कोई BMW में से नीचे होता है उसको 5 रुपया दिया तो उसके लिए इंसल्ट है, क्योंकि बिलीफ है ना। यस और नो? इट इज रियल हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस? नो, इट्स ओनली 5 रुपया में वो सुखी नहीं होता है और 5 रुपया से वो दुखी नहीं होता है, मगर बिलीफ है। तो बिलीफ इज कनेक्टेड विथ योर सफरिंग, नॉट एक्चुअल सुख एंड दुख। You understand? Only belief. कई लोगों की शादी नहीं होती है इसलिए दुखी है, और ज्यादातर लोगों की शादी होने के बाद दुखी होते हैं। अभी किसको सुख कहेंगे, किसको दुख? बिलीफ भी तो है। कई लोगों को है उसका सुख है, कई लोगों को नहीं है उसका दुख है। सब अपना अपना क्या है?
बिलीफ। ये दुनिया जो चलती है सिर्फ बिलीफ है, फैक्ट कुछ नहीं है। और बिलीफ के साथ हम जुड़ गए तो बिलीफ लाइव हो गई। अगर हम नहीं है तो बिलीफ अपने आप कैसे लाइव हो सकती है? क्योंकि भुगतान करने वाले तो जीवित चाहिए ना। अगर वही बिलीफ को नहीं मानते, बिलीफ कैसे काम करेगी? नहीं कर सकते। बिलीफ में पावर किसका है? हमारा है, क्योंकि हमने बिलीफ को राइट माना है, हालांकि है रॉन्ग, मगर हमने क्या माना? राइट माना। बस वो हमारी गलती हो गई। हमने समझा कि पैसे में से ही सुख मिलता है, बस वो हमारी बिलीफ हो गई। तो पैसा नहीं है तुम दुखी है, यही मानेंगे ना? बात यही हुई ना। हर बात में देखो बिलीफ हमारी है और बिलीफ ही गलत है। कुदरत कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, बंगला, मोटर, गाड़ी, सब कुछ है, मैं हवा, पानी, खुराक बंद कर दूंगा तो बोला नहीं, वो जरूरी है। फिर बिलीफ चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है जब आपको जीवन जीने के लिए नेसेसिटी प्रोवाइड कुदरत करती है, सबको करती है, नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल को भी वही करती है, तो कोई तकलीफ नहीं है। और अज्ञानता से फैसिलिटीज इतनी बढ़ा दिया, आप खुद को ही भूल गए और सुख कहाँ है वो ही भूल गए और बंधन को सुख मानने लगे। ये बंधन है, सुख नहीं है, ये बॉन्डेज। और इसको हम सुख, बस ये हमारी गलती हो गई, रॉन्ग बिलीफ। हर बात में सोचो ब्रॉड विजन से।